बट ये होता किस वजह से, मतलब हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है या कुछ डिस्फंक्शन जो होना शुरू होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, पहले भी मैंने बता चुका हूँ मैं कि लोगों में बचपन में एक बीमारी बच्चों में होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी में क्या होता है, प्रोटीन लॉस होता है किडनी से। उसके वजह से जो नॉर्मल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके वजह से किडनी फेलियर बाद में यंग एज में या ओल्ड एज में किडनी फेलियर हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत से कारण हैं, जैसे कि पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक दवाएं खाना, एंटी एलर्जिक दवाएं खाना। दूसरी बात अनुवंशिकता भी है। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि एसएलई नाम का एक डिसीज है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसस। किडनी फेलियर का एक महत्वपूर्ण कारण पूरे वर्ल्ड में है NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम नाम का एक ड्रग आता है, आइबुप्रोपेन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन एक आता है, सेलेकोक्सिब नाम का एक ड्रग आता है। ऐसे बहुत से ड्रग है जो शरीर के ऊपर जब शरीर के अंदर जब जाएंगे, हम खाएंगे ड्रग तो उसका पचन होता है और वो खून में चले जाते हैं। तो खून में से बाहर निकलने का काम एक तो लीवर करता है थ्रू बाइल, या किडनी करती है। तो किडनी में से वो जब बाहर निकलेगा तो किडनी को वो हानि पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में अभी किडनी फेलियर के रुग्ण बड़े पैमाने पे दिखते हैं। जो कंट्री में ये जो NSAIDs है, जो धड़ल्ले से OTC मिलते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, वही लोगों को कुछ पता नहीं चलता। लोग ऐसे समझते कि इतनी छोटी गोली से क्या हो जाएगा। तो इतनी छोटी गोली जो है वही ज़्यादा नुकसान करती है। जनरली किस लोग पेन किलर क्यों लेते हैं, क्योंकि लोग पेन नहीं सहन करते, दर्द। तो लोगों को लगता है कि एक गोली खाने से दर्द मेरा चला जाता है तो बाकी कुछ नुकसान होता है, लोगों को पता नहीं चलता। लोगों में उतनी जानकारी नहीं है। भारत ये ऐसा देश है कि अर्ध शिक्षित लोगों का है। जो शिक्षित लोग हैं वो भी ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते, मेडिकल फील्ड का या डॉक्टर का सलाह नहीं लेते, खुद ही दवा खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। वो लोगों में किडनी में क्षति पहुंचाती है। क्षति जो धीरे धीरे बढ़ती है। जब तक किडनी पूरी तरह फेलियर नहीं होती, जब यूरेमिया पैदा नहीं होता, तब तक लोगों में लक्षण नहीं दिखते हैं। जब तक लक्षण नहीं दिखते तो कोई भी पर्सन डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, शिक्षित डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कभी कभार उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। इसी वजह से किडनी पूरी तरह फेलियर होने के बाद लोगों को पता चलता है और तब लोग डायलिसिस के ऊपर या ट्रांसप्लांट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं।